वेलकम टू द लेसन नंबर 40। आज की इस लेसन में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने वेब एप्लीकेशन को इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हैं। तो वी विल सी दैट हाउ वी कैन पब्लिश आवर कंटेंट ओवर द इंटरनेट। सो पब्लिशिंग वेब एप्लीकेशन और वेब पेज over the internet. You're on the internet. अगर आपको कोई भी वेब पेज इंटरनेट पर अपलोड करना है, पब्लिश करना है, तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है फाइलजिला। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। फाइलजिला project.org/download.php। राइट, आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा और फाइलजिला का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिएगा कि वो 32 बिट है या 64 बिट है। राइट, क्योंकि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अगर 64 बिट है आपका सिस्टम तो 64 बिट के लिए आपको इंस्टॉल करना है। अगर 32 बिट है तो 32 बिट के लिए इंस्टॉल करना है। राइट, तो अब आपको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो जो सेकेंड प्रोसेस है, ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, आपको एक आइकन मिल जाएगा। एन आइकन विल बी displayed on the desktop। ठीक है, will be displayed on the desktop once it is installed। राइट, तो आपको क्या मिलेगा, एक आइकन मिलेगा आपके डेस्कटॉप पर। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, उस आइकन को आपको डबल क्लिक करना है, मतलब ओपन करना है। और आप जैसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके से कुछ स्क्रीन खुल जाएगी। आपके सामने इस तरीके से कुछ स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, इसमें पूरी स्क्रीन दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। एक रहेगा आपका लोकल कंप्यूटर सिस्टम, एक आपका रहेगा लोकल कंप्यूटर सिस्टम। आपका यहाँ पे रहेगा लोकल कंप्यूटर सिस्टम, लोकल ड्राइव। ठीक है, और यहाँ पर रहेगी रिमोट ड्राइव। ठीक है, अब देखिए आप इस स्क्रीन तक कब पहुंचेंगे। आपने सबसे पहले क्या करा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। उसके बाद में आपके डेस्कटॉप पर एक आइकन आ गया, आपने उस आइकन पर डबल क्लिक किया। जब आप डबल क्लिक करेंगे ना तो वो आपसे आपकी कुछ डिटेल पूछेगा। ठीक है, डिटेल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपका डिटेल में होगा
आपका FTP यूज़र आईडी, ठीक है, और FTP पासवर्ड, ठीक है। क्या होगा? FTP यूज़र आईडी और FTP पासवर्ड, ये आपके पास दो डिटेल्स होंगी जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये डिटेल आपको कब मिलेगी? जब आप डोमेन परचेज करते हैं और उसके बाद में जब आप सर्वर स्पेस परचेज करते हैं तो आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड हो जाती हैं और आपके मेल आईडी पर FTP यूज़र आईडी और FTP पासवर्ड भेज दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा? ये FTP यूज़र आईडी और FTP पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। अब जैसे एंटर करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस यहाँ से लोकल सिस्टम की जो फाइल्स हैं उनको बस सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? लोकल सिस्टम की फाइल को सेलेक्ट करना है बस, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे? ब्राउज करेंगे, ठीक है। तो जैसे ब्राउज करेंगे वो पर्टिकुलर फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि सपोज अगर आपकी फाइल D ड्राइव में, ठीक है, तो आपको D ड्राइव में जाना है, ठीक है। फिर आपको अपने फोल्डर पे जाना है, फोल्डर जो भी आपका फोल्डर है, फोल्डर पे जाना है और फिर फाइल को सिलेक्ट करना है, राइट। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे उस फाइल को, तो वो फाइल यहाँ पर डिस्प्ले करेगी। द सेम फाइल विल डिस्प्ले ऑन दिस रिमोट ड्राइव, यहाँ पर वो फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको किसी भी फाइल को इंटरनेट पर पब्लिश करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको फाइलज़िला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड मेक इट श्योर कि आइकन आपका डेस्कटॉप पर होना चाहिए। उस आइकन को डबल क्लिक करेंगे, वो आपसे कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लेगा, ठीक है। उसके बाद में वो कुछ इस तरीके की स्क्रीन को ओपन कर देगा, ठीक है। उस स्क्रीन में दो पार्ट होंगे, एक लोकल ड्राइव होगा और एक रिमोट ड्राइव होगा। तो लोकल ड्राइव से आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे वो फाइल अपलोड होकर के यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, ठीक है। इस जगह पर वो विजिबल हो जाएगी। तो वन बाय वन जितनी भी फाइल आप चाहते हैं उतनी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है, जैसे कि सपोज अगर आप पूरे फोल्डर को ही अपलोड करना चाहते हो, ठीक है, तो फोल्डर को अपलोड करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? जो फोल्डर है ना उसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर लीजिए। उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए? जिप फाइल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एज ए फोल्डर तो आप अपलोड नहीं कर सकते, फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? जो आपका पूरा फोल्डर है उसको आप जिप फाइल में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप डायरेक्टली उसको अपलोड कर लीजिए और रिमोट सर्वर पर आकर के यहाँ पर आप क्या कर लीजिए? अनजिप कर दीजिए उसको। क्या कर दीजिए? अनजिप कर दीजिए। तो वो सारी फाइल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप किसी भी वेब पेज को, किसी भी फाइल को आप इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं, आप उसे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करके देखनी है। अब हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आज मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से
क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लास्ट के लेसन्स में मैं आपको प्रोजेक्ट भी बताऊंगा, तो मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है, कि कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। बाकी आपको उसी तरीके से बनाना है जैसा मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स और भी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। एक टर्म है CGI। CGI बेसिकली कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है, जो कि क्लाइंट को रिक्वेस्ट के बेसिस पर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस होता क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। कॉमन गेटवे इंटरफेस, जिसको हम लोग कहते हैं CGI, ठीक है। अगर कॉमन गेटवे इंटरफेस की बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग external programs with information servers. It is a standard, for interfacing for interfacing external programs, for interfacing external programs with information servers on the internet, राइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें, CGI एक तरीके का स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल प्रोग्राम्स को इंफॉर्मेशन सर्वर्स के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट। CGI is distinguished from a plain HTML document. Plain HTML document. In that the plain HTML document is static, while CGI executes in real time. To output different dynamic information, कर देते हैं, डायनेमिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। A program that implements
that implements CGI is executable, is executable in real time, right? Executable while the plain HTML, while the plain HTML document, while the plain HTML document exists, plain HTML document exists as a constant text file, exists as a constant text file, text file that doesn't change, that doesn't change, that doesn't change। ठीक है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो CGI बेसिकली इस तरीके का एप्लीकेशन होता है जो डायनेमिक होता है नेचर में, और वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसे प्रोसेस करेगा, राइट। तो एक तरीके से ये सर्वर की तरह ही वर्क करता है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इंटरफेस की तरह काम करता है। दो एप्लीकेशंस के बीच में ये इंटरफेस की तरह काम करता है, राइट। इसके बाद में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की बात करूं, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, प्रोटोकॉल के बारे में और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं कनेक्शन ओरिएंटेड के बारे में बात करूं तो दिस प्रोटोकॉल require that a logical connection be established between two devices before transferring data, तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए। और अगर मैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की बात करूं, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की बात करूं तो these protocols do not establish a connection, between devices। राइट, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर
कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स को समझना है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ स्टेटलेस और स्टेटफुल प्रोटोकॉल के बारे में। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। स्टेटलेस और स्टेटफुल प्रोटोकॉल के बारे में। तो पहले मैं बात करता हूँ पहले मैं बात करता हूँ स्टेटलेस प्रोटोकॉल के बारे में। स्टेटलेस सर्वर, अगर स्टेटलेस प्रोटोकॉल की बात करें तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल does not keep state between connections, राइट। लेकिन अगर मैं स्टेटफुल प्रोटोकॉल की बात करूं, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से प्रोटोकॉल हो सकते हैं, जैसे यूडीपी प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो यहाँ पर यूडीपी प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, ये भी आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये भी स्टेट को मेंटेन नहीं करता, ठीक है। स्टेट को मेंटेन करने का क्या मतलब होता है, अगर क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, तो सर्वर उसे प्रोसेस कर देता है, लेकिन उसे रिमेंबर या मेमोराइज नहीं रखता, ठीक है, भूल जाता है। नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट आएगी ना तो प्रीवियस रिक्वेस्ट को भूल चुका होगा, राइट। तो ये होता है स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसमें एचटीटीपी प्रोटोकॉल भी स्टेटलेस है, एनएफएस प्रोटोकॉल भी स्टेटलेस। अब मैं बात करता हूं स्टेटफुल प्रोटोकॉल। ठीक है ना, स्टेटफुल प्रोटोकॉल, चलिए कोई नहीं। स्टेटफुल प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो इसमें क्या करते हैं, स्टेटफुल प्रोटोकॉल कीप द इंफॉर्मेशन बिटवीन कनेक्शंस, ठीक है। तो अगर स्टेटफुल प्रोटोकॉल की बात करें तो स्टेटफुल प्रोटोकॉल means the server remembers what a client has done before, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टेटलेस और स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जो वेब पब्लिशिंग होती है ना, उसके कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। वेब पब्लिशिंग के कंपोनेंट ऑफ वेब पब्लिशिंग, ठीक है। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है वो है वेब ब्राउज़र, जो आपको पता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, सफारी है, ये सारे क्या हैं,
ये सारे वेब ब्राउज़र हैं। दूसरा, आपके पास वेब सर्वर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी, जैसे अपाचे वेब सर्वर की हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, इस तरीके से वेब सर्वर्स अवेलेबल हैं, आपको उनको अपने कंप्यूटर सिस्टम में डालना होगा। ठीक है, उसके बाद में वेब कुकीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वेब कुकी क्या होती है? बेसिकली इट इज़ a piece of information. It is a piece of information. It is a piece of information sent by a web server to a web browser, that the web browser that the browser that the browser that the browser software that the browser software is expected to save. ठीक है, and to send back to the server. राइट, तो ये सारे कंपोनेंट हैं जो हमें वेब पब्लिशिंग के लिए ज़रूरत है। वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेब कुकीज़। ठीक है, वेब कुकीज़ क्या होती हैं? इट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि वेब सर्वर के द्वारा वेब ब्राउज़र पर भेजी जाती हैं, और जब भी हम वेब सर्वर पर दोबारा जाते हैं तो वेब सर्वर आपको आइडेंटिफाई कर लेता है विद दीज कुकीज़ फाइल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वेब पब्लिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, उनके कंपोनेंट्स को समझ सकते हैं और कैसे हम एप्लीकेशंस के साथ में डील करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले कई लेसन्स में सीखी हैं। ठीक है, ये हमारा 40th लेसन है, ये मेरा लास्ट लेसन है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आप प्रोजेक्ट भी बना सकें। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप ओ लेवल कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट का सिंपल मैं एक गाइडलाइन दूंगा आपको, बाकी आपको बनाना है। ठीक है, तो अपनी इस लास्ट लेसन में एक टॉपिक हम लोग प्रोजेक्ट का भी इंक्लूड करते हैं। प्रोजेक्ट कैसे बनाना है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो जब भी प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे, ठीक है, हमेशा सिंपल प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि अगर आप सिंपल पहले बना लेते हैं तो उसके बाद में आप कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचिएगा तो आपको सबसे पहले सोचना है कि टाइटल क्या हो सकता है प्रोजेक्ट का। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट इज मैंडेटरी। ठीक है, और टाइटल पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो टाइटल कुछ भी हो सकता है, जैसे आप किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, कंपनी वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में। ठीक है, जैसे कंपनी क्या करती है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है,
या क्या करती है कंपनी बेसिकली, उसका कॉन्टैक्ट क्या है, उससे आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कंपनी वेबसाइट में बना सकते हैं, जो कि सिंपल होती है, राइट। और कई टाइप की वेबसाइट्स हैं जिनको आप बना सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो इसके लिए आपको कुछ और टूल्स भी आने चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट आजकल ओपन फ्रेमवर्क के साथ में बहुत ही इजीली बन जाती है। जैसे वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस में आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। पाइथन में भी ई कॉमर्स की वेबसाइट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप टाइटल कोई डिसाइड करेंगे, फिर आप किस तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसके बारे में आप सोचेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही सिंपल वेबसाइट, एक कंपनी की इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर जैसे HCL के बारे में, HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कुछ कंटेंट यहाँ पर गैदर कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि सपोज यहाँ पर देखिए कितनी डायनेमिक अच्छी सी वेबसाइट है, ठीक है। तो आप इस तरीके की वेबसाइट भी बना सकते हो। ये देखिए कुकीज़ के बारे में इसने दिया हुआ है, कुकीज़ स्टेटमेंट, क्योंकि वेब सर्वर जो होता है ना, आपके ब्राउज़र पर कोई फाइल डालेगा तो वो आपसे एक एक्सेप्टेंस चाहते हैं, तो एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये तो ये आप प्रॉपर तरीके से अब इंटरैक्ट कर सकते हैं वेबसाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, अबाउट अस, ठीक है ना, इस तरीके की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी ऐसे ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक सिंपल वेबसाइट बनानी है। तो यहाँ पर मैं अबाउट अस वाला पार्ट लूँगा, यहाँ पर ले लेते हैं अवर कंपनी के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में ले लेते हैं। और यहाँ पर जैसे ये लिखा है ना, मैं बस इस कंटेंट को लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये जैसे मैंने ले लिया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। ये मैं डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, हमने एक फाइल बनाई थी, मैं इसको रन करता हूँ। ये हम लोगों ने एक फाइल बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, हम लोग इसको ओपन करेंगे Notepad++, चेक कर लेते हैं। कोई नहीं, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, Notepad++ ओपन करके और वहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, फाइल 46, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, ओपन पर आएंगे और हमें ओपन करनी है फाइल 46, दिस वन। तो ये फाइल है हमारी, ठीक है, फाइल 46। बाकी मैं क्लोज कर देता हूँ, चलिए कोई नहीं। तो ये फाइल 46 है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस पूरी फाइल को कॉपी करूँगा, Ctrl+C करूँगा और फाइल पर जाऊँगा, एक न्यू फाइल बनाऊँगा। यहाँ पर इसको HTML कर देते हैं और यहाँ पर इसे सेव करेंगे, ठीक है। और इसको सेव करेंगे home.html के नाम से, इसको हम लोग सेव करेंगे home.html के नाम से, ठीक है। ये मैंने इसको home.html के नाम से सेव कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो ये ना, इसको कर देता हूँ home.html कर देता हूँ।
यहाँ पर मैं कर देता हूँ about.html, about.html। यहाँ पर मैं कर देता हूँ meditation.html। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 पेजेस आपको बना के दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद बनाने हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम सभी के लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं contact.html कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया है और फिर मैं क्या करूँगा, इसी फाइल को Ctrl+A करूँगा, Ctrl+C करूँगा और एक और फाइल बनाऊँगा और इसमें हम लोग रख लेंगे, इसको पहले लैंग्वेज कर देते हैं और इसमें हम लोग रख देंगे सेम फाइल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अबाउट वाली फाइल को हमें करना है। तो अब ये जो क्लास है ना, मैं क्लास को यहाँ से कट करूँगा और मैं अबाउट वाली फाइल पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा about.html। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं एक और फाइल बनाऊँगा, यहाँ पर इसको लैंग्वेज कर देते हैं, HTML कर देते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। सॉरी, हम लोग यहाँ से ये फाइल पूरी ले लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं कॉन्टैक्ट वाला पेज बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये एक्टिव क्लास यहाँ से है, एक्टिव क्लास, इसको उठाऊँगा और डाल दूँगा कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पर आ जाएगी और फिर उसके बाद में मैं इसे सेव कर दूँगा contact.html के नाम से। इसको ऑल फाइल कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। राइट, अब मैं ज़रा home.html को रन करना चाहूँगा, तो हम लोग रन करते हैं इसको। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर इसको हम लोग रन करेंगे। ये हमारी फाइल है। ठीक है, ये हमारी फाइल है। अब मैं इसमें अगर अबाउट पे क्लिक करूँगा तो देखिए अबाउट का लिंक आ गया ना, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट का आ गया। मैं होम पे क्या करता हूँ, कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, इसको सेंटर कर दीजिए, अलाइन सेंटर। ठीक है, और इसको कर देते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम डाल देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसको हम लोग H2 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। राइट, अब मैं यहाँ पर बॉडी में कुछ कंटेंट डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर करता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, और हमने जो यहाँ से कंटेंट लिया था ना अबाउट वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लोग आ जाते हैं अपने पेज पर और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर फाइनली हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और सेव कर देते हैं। तो अब आप देखिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, हमारा होम पेज है ना, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये हमारा मेन्यू है और ये लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऊपर आ गया और यहाँ पर पैराग्राफ आ गया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है। अब मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट में भी एक डाल देता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैं पहले तो कॉन्टैक्ट में एज इट इज़ डाल देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। और कॉन्टैक्ट में भी हम लोग यहाँ पर कुछ डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसी कंटेंट को डाल देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए और इसको हम लोग कर देते हैं पैराग्राफ यहाँ पर, और ये पैराग्राफ क्लोज हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, पैराग्राफ यहाँ पे रख लेते हैं और इसको कर देते हैं H2, ठीक है, और यहाँ पर H2 को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया और इसको रिफ्रेश करते हैं तो कांटेक्ट पे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर कांटेक्ट के लिए दूसरा पेज आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के पेजेस भी बना सकते हैं। राइट, तो प्रोजेक्ट आपको इसी तरीके से बनाना है। आपको देखना है मल्टीपल लिंक्स पर आप क्लिक करके, अब देखो अबाउट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी आपको कंटेंट डाल देना है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ कॉन्टैक्ट पे डाला है और होम पे डाला है। ठीक है, तो अब आपको इस तरीके से खुद अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और उस पर वर्कआउट करना है। और बिलीव मी, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। राइट, तो ये हम लोगों का लास्ट लेसन था। होप कि आप लोगों ने मेरा जो ये एफर्ट था इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट लिया है, और जितने भी लेसन्स हम लोगों ने करे हैं उनको प्लीज़ प्रॉपरली करिएगा। एंड आई बिलीव अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द गुड फीडबैक फॉर माई दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे और ये हमारा लास्ट लेसन है। ये सारे 40 लेसन्स हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं और इन सारे लेसन्स को प्लीज़ प्रॉपरली आपको करना है। ठीक है, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेसन। थैंक यू।